हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आज भी हम टुडेज करंट अफेयर्स हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की करंट सीरीज में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल एंड तक इस ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, which country has announced to achieve the target of net zero greenhouse gas emission by the year 2060? ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसने क्या अनाउंस किया है भाई कि वो 2060 साल 2060 तक क्या हो जाएगा, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस फ्री। मीन्स वो कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा देश है भाई? सऊदी अरबिया। ठीक है सर, इसके साथ ही आप याद रखेंगे सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद और उसकी मुद्रा है धीरम। उसकी मुद्रा है धीरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड इक्वल पे फॉर इट्स मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स? ऐसा कौन सा देश है जिसने कि अपने देश के मेल और फीमेल क्रिकेटर्स के लिए इक्वल पे मतलब समान वेतन देने को डिक्लेयर किया है? ठीक है, उसकी अनाउंसमेंट की है। तो कौन सा देश है भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि हर एक घर में प्रति माह 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की अनाउंसमेंट की है? तो कौन सा देश, कौन सा राज्य है भाई ऐसा? पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है। और पंजाब में एक और स्कीम लेकर आए थे, हर घर पानी हर घर सफाई। हर घर पानी हर घर सफाई। ठीक है, ये भी पंजाब की ही स्कीम है। और अब हर मंथ 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी पंजाब स्टेट की ही अनाउंसमेंट है। ठीक है, अब पंजाब स्टेट में इससे पहले थे भाई 22 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 22 जिले थे, जो कि अभी जो संगरूर जिला है उसको कट करके एक और जिला बना दिया गया है, जिसका नाम है मलेरकोटला। मालेरकोटला। ठीक है, ये 23rd डिस्ट्रिक्ट बन गया है अब पंजाब में। तो पंजाब में अब कुल 23 जिले हो गए हैं। ठीक है, ये मैं आपको साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, वो भी देती जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ, हर एक क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करती हूँ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023? ऐसे कौन सी सिटी है जो कि क्या होस्ट कर रही है भाई वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल 2023 में? 2023 में करेगी। तो ये वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ होने वाला है भाई? दिल्ली में। जैसे दुबई वगैरह में होता था, तो अब की बार कोशिश की जा रही है इंडिया में भी। और ये कहाँ पर होस्ट होगा, कहाँ पर हेल्ड होगा? ये दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू? ऐसा कौन सा देश है भाई जिसने ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको राष्ट्रीय सिक्योरिटी इशू बना लिया है अपना? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा इशू बना लिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जलवायु चेंज को, जलवायु परिवर्तन को एक राष्ट्रीय सुरक्षा इशू घोषित करना। ठीक है, तो ये काम किसने किया है भाई? इसराइल ने। और इसराइल का हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हैज वॉन द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? ऐसी कौन सी मतलब सबसे कम उम्र की महिला एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी, महिला उद्यमी है, जिसको कौन सा अवार्ड मिला भाई? टाइम्स बिजनेस अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? टाइम्स बिजनेस अवार्ड। तो ये महिला है भाई रश्मि साहू। कौन है ये? रश्मि साहू। और ये कहाँ से आती है? उड़ीसा से। इन्होंने क्या बिजनेस शुरू किया था? रुचि फूड लाइन। रुचि फूड लाइन ये एक ऑनलाइन पैकेजिंग फूड सर्विस है। ठीक है, उड़ीसा में इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन पैकेजिंग फूड सर्विस स्टार्ट की। ठीक है, और इसीलिए इनको ये यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ये टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है। चलिए, अब ये उड़ीसा से है तो हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। उड़ीसा के सीएम जो है वो कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और हमें याद आता है, हमने पढ़ा था कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो भी कहाँ है? उड़ीसा में। उसको किस नाम से और जानते हैं भाई? ब्लैक
पेगोडा, ब्लैक पेगोडा, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव, गंगवंश के जो राजा थे उन्होंने। और यही उड़ीसा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ ही एक और भी मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। तो ये आपके साथ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन्हें जब मैं बोल रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ टाइप करनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। भाई जो भारतीय यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, इनका जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उसके अध्यक्ष चुने गए हैं भाई सुरजन दास, सुरंजन दास। उसके अध्यक्ष कौन है? सुरंजन दास, ठीक है। और ये जब ये अध्यक्ष चुने गए हैं तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं? ये भाई है जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है ये। और ये जोधपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोलकाता में। उसकी वाइस चांसलर है, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटीज का जो एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटीज का, उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये, ओके। Who have created history by becoming the first father and daughter in the Indian Air Force? IAF क्या है भाई? यहाँ पर IAF है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई टुगेदर ऑन ए सॉर्टी, ठीक है। किस पिता और पुत्री ने इतिहास रच दिया है? क्या करके? मतलब ये इंडियन एयरफोर्स में ही है। और ये दोनों पिता पुत्री ने क्या करके इतिहास रचा है भाई? क्या क्या काम किया है? तो इन्होंने किया है कि इन्होंने एक साथ फ्लाइट मतलब उड़ान भरी है, ठीक है। इन्होंने एक साथ उड़ान भर के पिता पुत्री ने एक इतिहास रच दिया है। इनका नाम क्या है? संजय शर्मा एंड अनन्या शर्मा, अनन्या शर्मा। Next question is who has been appointed the force commander in the United Nations mission in South Sudan? South Sudan जो एक देश है उसमें किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है किस पद पर? फोर्स, एज ए फोर्स कमांडर, ठीक है। किसने नियुक्त किया? और यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन वहां पर चल रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए साउथ सुडान में किस अधिकारी को एज ए फोर्स कमांडर अपॉइंट किया गया है? तो ये कौन है भाई? ये है मोहन सुब्रमण्यम, मोहन सुब्रमण्यम। और ये खास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये एक इंडियन कमांडर है, ठीक है। ये एक इंडियन है, ठीक है, मोहन सुब्रमण्यम, ओके। चलिए, अब इसके साथ में हम जान लेते हैं in which next question is in which city PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनागुरेटेड द अखिल भारतीय शिक्षा समागम। जो PM नरेंद्र मोदी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहाँ पर इनागुरेट किया है? क्या? अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये जो प्रोग्राम है ये इन्होंने कहाँ पर इनागुरेट किया? कौन सी सिटी में? तो ये इन्होंने किया भाई वाराणसी में। अभी अखिल भारतीय शिक्षा समागम क्या है? ये है भाई एक प्रोग्राम लॉन्च किया, किस लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट जो बना था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर, ठीक है। वाराणसी में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी बनी थी उसे क्या कर दिया? उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसे लागू कर दिया गया है। उसी के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या इनॉग्रेटेड किया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम प्रोग्राम, ठीक है। और इसके साथ ही हम याद कर लेते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया था वो कौन सी कमेटी ने बनाया था? वो बनाया था कस्तूरी रंजन कमेटी ने। कस्तूरी रंजन जी जो थे उनकी अध्यक्षता में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया हमारा, ठीक है। चलिए, ये थे भाई हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। और मैंने जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें ही यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करो और अपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ताकि आपके पास जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।